आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। हम जो कुछ भी बोलते हैं उन ध्वनियों के लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। ये चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जैसे गुलाब, चिता। जैसे ही हम गुलाब के फूल को देखते हैं वैसे ही हम उसे गुलाब कह उठते हैं, और जैसे ही हमने चिता को देखा तो उसे उसके नाम चिता से पुकार उठते हैं। क्या हम गुलाब को कमल या चिता को हाथी कह सकते हैं? क्या हम गुलाब को कमल और चिता को हाथी कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्रत्येक भाषा का अपना एक अर्थ होता है जो कुछ संकेत या चिन्हों के माध्यम से प्रकट होता है। जैसे गुलाब और चिता कुछ संकेत चिन्हों से बने हैं जिनका पता हमें उनके टुकड़े करके चलता है। जैसे देखिए, गुलाब गु धन ला धन बा मिलकर के बना है गुलाब, चिता, चा चंबड़िक मात्रा ची, धन सा म्याक मात्रा ता, चिता। आ रहा है समझ में? तिथि समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान देना है आप लोगों को। ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ गुलाब और चिता। गुलाब कैसे बना है? गुधन ला धन बा गुलाब, और चिता चांबड़िक मात्रा ची ताम्याक मात्रा ता, चिता। यदि हम इनके और टुकड़े करें तो ये गा धन उ धन ला धन आ धन बा धन आ, ये सब मिलकर के बनेंगे गुलाब। तो इसी प्रकार से चिता भी यहाँ पे बना हुआ है। देखिए, अब इनसे अधिक इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। हिंदी की वर्णमाला। हिंदी की वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर के बनती है। स्वर कितने होते हैं? आ से लेकर के अ तक। अ आ इ उ ऊ ऋ ऋषि ए ओ अ। व्यंजन का से हा तक। व्यंजन कितने होते हैं? का से हा तक व्यंजन होते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, का खा गा घंगा, चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा ना, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, या रा ला वा शा, शा 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 हा। ये व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में आ से हा तक 44 वर्ण होते हैं। हिंदी की वर्णमाला में आ से हा तक 44 वर्ण होते हैं। अम और आहा ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं, इन्हें अयोगवा कहते हैं। ड और आ को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ड और अढ़ को भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, जैसे सड़क, पढ़ाई आदि। वर्ण के भेद। वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। स्वर, स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। यह स्वरों की संख्या 11 होती है। अ आ इ उ ऋ ऋषि ए ओ।
स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं या स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है लुप्त स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है लुप्त स्वर। ध्यान से आपको सुनना है, फिर हम पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा। स्वर के 3 भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, ऋषि। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, ऋषि का। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे और दीर्घ स्वर जो हैं वो 7 होते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ध्यान सुनिए, ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, आ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, डबल समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, कौन कौन से होते हैं बताइए, तो आप बताएंगे आ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं आपको बताना है अगर, तो आप क्या बताएंगे? दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वे लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम में ओ, ड, पढ़ने के समय इसको लिखा हुआ है डा, लेकिन पढ़ने के समय इसको ओम पढ़ेंगे, यह केवल एक होता है। स्वरों की मात्राएं, आ के अलावा सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजनों के साथ लगने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेते हैं। हम कह सकते हैं कि स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती है। देखिए नीचे स्क्रीन पे देखिए, स्वर, मात्रा, व्यंजन के साथ अगर हम मात्रा लगाते हैं तो क्या शब्द बनता है? आ में कोई मात्रा नहीं होती, का बना। आ की मात्रा अगर हम का में लगा देंगे तो का में अगर छोटी की मात्रा लगाएंगे तो की, का में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो की, और का में उ की मात्रा लगाएंगे तो कु। फिर यहाँ पे शब्द बना हुआ है, का से कलम, आ की मात्रा से कागज, छोटी की मात्रा से किला, बड़ी की मात्रा से कील और छोटू की मात्रा से कुसुम। इसी प्रकार देखिए, अनार, आराम, इमली, इक, उल्लू। व्यंजन और व्यंजन और मात्राओं की सहायता से ये शब्द बने हैं। नीचे देखिए, उ की मात्रा लगा है फूल, ऋषि की मात्रा लगा करके बना है कृषक, कामय की मात्रा और लामया की मात्रा केला, फिर कामय की मात्रा अगर हम लगा दिए तो बन गया कैलाश, कामय की मात्रा लगाने से कोना, कामय की मात्रा लगाए हैं तो शब्द बना है कौवा। अनुस्वार, जो ऊपर बिंदी भी लगी रहती है उसे कहते हैं अनुस्वार। जब हम कोई शब्द लिखते हैं और शब्द के ऊपर में जो हम बिंदी लगाते हैं उसे कहते हैं अनुस्वार। देखिए शंकर, शंकर में शा के ऊपर बिंदी लगी है,
चंचल, चंचल में चा के ऊपर बिंदी लगी है। ठंडा में ठा के ऊपर और बंदर में बा के ऊपर। संबंध में सा के ऊपर और बा के ऊपर, दोनों के ऊपर बिंदी लगी हुई है। तो जो बिंदी लगा हुआ है इसे कहते हैं अनुस्वार। अनुनासिक, चंद्र बिंदु, इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अनुनासिक चंद्र बिंदु का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे आंख, चांद आदि। आंख देखिए, आंख के ऊपर क्या लगा है? आंख के ऊपर लगा है चंद्र बिंदु, और चांद है तो चा के ऊपर जो लगा हुआ है उसे कहते हैं चंद्र बिंदु। आया समझ में यहाँ तक आप लोगों को? अनुस्वार किसे कहते हैं, कहाँ पे लगता है ये, अनुनासिक कैसे लगाया जाता है, और विसर्ग जो दो डॉट रहता है, जो दो बिंदी रहता है उसे कहते हैं विसर्ग। इसका उच्चारण हा की तरह होता है, जैसे पुनः, अतः, प्रायः आदि। पुनः ना के बाद जो दो डॉट लगा हुआ है वो विसर्ग है। अतः के बाद जो दो डॉट लगा है वो विसर्ग है, और या के बाद जो दो डॉट लगा है वो भी विसर्ग में आता है। व्यंजन, आगत, इसको कहते हैं आगत। देखिए नया नाम है आप लोगों के लिए, इसे कहते हैं आगत, लेकिन आप लोग इसको लिखने के समय लगाते हैं। इसका उच्चारण आ और ओ के मध्य की ध्वनि आ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए अनेक शब्दों में होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। इसका उच्चारण आ तथा ओ के मध्य की ध्वनि आ के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए अनेक शब्दों में होता है, जैसे कॉलेज, डॉक्टर आदि। देखिए ये जो मात्रा है, आगत की मात्रा है, ये कहाँ पे लगी हुई है? का के ऊपर, डा के ऊपर। यहाँ पे चंद्र बिंदु आप नहीं लगाएंगे, यहाँ बिंदी नहीं लगेगा, खाली आपको चिन्ह लगाना है। व्यंजन, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर हम व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं तो उसके लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन 33 होते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, व्यंजन 33 होते हैं। का, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। ये 33 व्यंजन हैं, और बाकी जो है वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं, जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। व्यंजन 33 होते हैं। 33 व्यंजन यहाँ पे हाथ तक लिखा हुआ है, और आगे जो उसके आगे जो और व्यंजन है वो संयुक्त व्यंजन में आते हैं। संयुक्त व्यंजन, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे का, शा मिलकर के छा बना हुआ है, जा और इया मिलकर के बना है क्या, ता और रा मिलकर के त्रा, शा और रा मिलकर के श्रा। का और शा हम मिलाएंगे तो छा बना है, जा प्लस इया या, ता और रा मिलकर के त्रा, और शा और रा मिलकर के श्रा। देखिए इससे शब्द भी बने हुए हैं। छा से कक्षा, क्षमा, ज्ञा से ज्ञानी, विज्ञान, त्रा से त्रिकोण, त्रिशूल, और श्रा से बना हुआ है श्रम और श्रमिक। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्वैत व्यंजन, देखिए द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं? ध्यान आपको देना है यहाँ पर कि द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं।
एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वैत व्यंजन कहते हैं। एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे आधा का रहता है, आधा का और पूरा का लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे पक्का लिखा हुआ है, तो पक्का में 2 बार का उपयोग हुआ है। यहाँ पे पक्का शब्द लिखा हुआ है, इसमें का 2 बार प्रयोग हुआ है। एक आधा का, फिर का में की मात्रा पक्का, तो एक शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। उसे 2 व्यंजन है, का और का 2 बार व्यंजन का उपयोग हुआ है। एक जैसे व्यंजन है, दोनों का है, लेकिन ये आधा का है, ये पूरा का है, तो इसे बोलेंगे द्वैत व्यंजन, द्वैत व्यंजन। उसी प्रकार चा को देखिए, कच्चा, तो कच्चा में आधा चा और पूरा चा। इसी प्रकार देखिए छुट्टी में 2 टा का उपयोग किया गया है, एक छोटा टा, एक बड़ा टा। तो इस प्रकार के जो शब्द रहते हैं वो द्वैत व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। देखिए हम जब लिखते हैं विद्या, विद्या लिखते हैं ना, तो आधा दाम लिखते हैं, उसके नीचे हलंत लगाते हैं, विद्या, ये आते हैं संयुक्ताक्षर, अस्त लिखा हुआ है। अब हम पढ़ेंगे रा का प्रयोग। रा का प्रयोग कैसे किया जाता है। जब रा स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले हो, जब रा स्वर के बिना, सामने स्वर नहीं है, स्वर के बिना किसी व्यंजन से पहले हो, तो रा व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। जैसे एक कर्म है, तो माँ के ऊपर लगा हुआ है रा, वर्षा, वर्षा में शा के ऊपर लगा हुआ है रा। क्रम, क्रम, का मेरा लगा हुआ है आधा रा और माँ, क्रम। भ्रम, भा में ये लकीर जो आप देख रहे हैं, ये रा है, रा की मात्रा लगा हुआ है, भ्रम। इसी प्रकार देखिए ट्रक, ट्रक है तो टा में रा हमको लगाना है, रा की मात्रा, देखिए हम नीचे में लगाए हैं ट्रम, ट्रक। उसी प्रकार ड्रम, रा के नीचे लगा हुआ है ड्रम। जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ने के समय उच्चारण भी वैसे हो जाता है उसका। री ऋषि की मात्रा का उच्चारण री की तरह होता है। री ऋषि की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है, री ऋषि की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है। जैसे ये ग्रीन, गा के नीचे लगा हुआ है ग्रीन। मृग है तो माँ में लगा हुआ है मृग। री ऋषि की मात्रा का उच्चारण री की तरह होता है, ऋषि की मात्रा व्यंजन के पैर में लगती है। जैसे गा में देखिए री ऋषि की मात्रा लगी हुई है और माँ में री ऋषि की मात्रा लगी हुई है, तो ग्री और मृग आदि। अब वर्ण विच्छेद, कैसे वर्णों का विच्छेद करते हैं, कैसे वर्णों को हम तोड़ करके लिखते हैं, इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। ध्यान से सुनिए, अभी आपसे पूछा जाएगा, आपको उत्तर देना है। विच्छेद का अर्थ, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे नीला, नीला देखिए ना, धन ई, धन ला, धन आ, ये व्यंजन है और ये स्वर है। जब व्यंजन और स्वर दोनों को हम मिलाकर के लिखे हैं तो इससे बना है शब्द नीला। और जब वर्ण विच्छेद किया जाता है तो जो व्यंजन हम लिखते हैं तो व्यंजन के नीचे में हलंत लगता है। जब व्यंजन लिखा जाता है, देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है हलंत लगा हुआ है, और यहाँ पे ला लिखा हुआ है उसमें हलंत लगा हुआ है, लेकिन जो स्वर है उसमें नहीं लगा हुआ है, तो हमें स्वर में नहीं लगाना है, हमें व्यंजन में लगाना है। भ्रम, दा, हलंत, रा, रा भी व्यंजन में आता है, फिर माँ, माँ भी व्यंजन में आता है, इसलिए इसमें हलंत लगा हुआ है। भ्रम, फिर है विद्या, विद्या को भी देखिए कैसे अलग अलग करके लिखा गया है। वा, ध, धन, छोटी की मात्रा धन, दा, धनिया, क्योंकि आधा दा है, इस दा के बाद हम आ नहीं लिखेंगे, हम वहां पे या लिखेंगे। ये आधा दा है, इसलिए दा के बाद आ नहीं आएगा, दा के बाद या, फिर या के बाद
ये बड़ी की मात्रा यहाँ पे हमको लगाना है, तो बन गया विद्या। अब देखिए एक बार और समझिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। उनमें आ, ई, उ, ऋषि, हस्व स्वर और आ, ई, उ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। उनमें देखिए हस्व स्वर क्या है, आ, ई, उ, ऋषि और आ, ई, उ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं क से ह तक। ढ, ध, ड, अह अन्य व्यंजन माने जाते हैं। आ, ज, फ इसे आगत ध्वनियां हैं। आ, ज, फ ये आगत ध्वनियां हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी में रा के विभिन्न रूप होते हैं। हिंदी में रा के विभिन्न रूप होते हैं और वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ध्यान से सुनिए एक बार और। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों के समूह से वर्णमाला बनती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। हस्व स्वर आ, ई, उ, ऋषि होते हैं और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, ई, उ, ए, ओ, आते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं। हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं आ, का से हा तक। दा, ढ, अह अन्य व्यंजन भी माने जाते हैं और आगत ध्वनियां आ, जा और पा है। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं और हिंदी में रा के विभिन्न रूप प्रचलित हैं या विभिन्न रूप पाए जाते हैं। वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्णों को अलग अलग करना या अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। आया समझ में आप लोगों को जितना हमने पढ़ाया? आया समझ में? बेटा अनम्यूट करिए अपने आप को। समझ में आया? अनम्यूट करिए। Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. वृद्धि स्वर किसे कहते Yes, हैं? ma'am. स्वर कितने होते हैं बताइए? मैम 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ऋ, षि, ए, ओ, और व्यंजन? मैम व्यंजन 33। कहाँ से कहाँ तक बता दीजिए? मैम क से ह। का से हा। क से ह। और छा, त्रा, ज्ञा, ऋ, वो उसको क्या बोलते हैं? कौन से कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं बताइए? छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ में आया? तिथि आपको समझ में आया? यस मैम। छा, त्रा, ज्ञा, श्रा को कौन सा व्यंजन कहते हैं? मैम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। द्वैत्व व्यंजन समझ में आया? किसे कहते हैं द्वैत व्यंजन? द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं? एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वैत व्यंजन कहते हैं।
जैसे पक्का, तो पक्का में क्या लिखा हुआ है, कौन सा व्यंजन 2 बार हम लाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेष आपको समझ में आया, अनम्यूट करिए। विशेष समझ में आया आपको? यस मैम। बताइए स्वर किसे कहते हैं, या स्वर के कितने प्रकार हो, स्वर कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? आ ई उ ए ऋषि ए आ आ। बाकी व्यंजन, व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन मैम याद नहीं है। हमने पढ़ाया ना, व्यंजन 33 होते हैं, का से हा तक होते हैं। यस मैम। आप ध्यान नहीं दे रहे हैं क्लास में, है ना? ध्यान देंगे तो समझ में आएगा आपको। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा आपको। चलिए आरव, समझ में आ रहा है आपको? आरव बेटा ये किसका नंबर है? 50 KU किसका है? किस नाम से बैठे हो आप? बताइए दर्शन, बताओ, अनम्यूट करिए अपने आप को। समझ में आया आपको? दर्शन आरसी समझ में आया? आरसी अनम्यूट करिए। समझ में आया? आरसी समझ में आया आपको? मैम। बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहते हैं? अवनी अनम्यूट करिए। यस मैम। व्यंजन किसे कहते हैं? मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? पढ़ा सुना आई आवाज? व्यंजन किसे कहते हैं? चलिए एक बार और समझिए, हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग तो समझ में आएगा आप लोगों को। अगर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं आएगा समझ में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। शौर्य आपको समझ में आया? अनम्यूट करिए। शौर्य समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आरसी, आशी आवाज आ रही है? यस मैम। समझ में आया? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार और सुनिए आप लोग ध्यान से, एक बार और सुनिए ध्यान से। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। फिर है स्वर 11 होते हैं आ से अ तक, और व्यंजन 33 होते हैं का से हा तक। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आ से आहा ये ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, इन्हें अयोगवा कहा जाता है।
अम और आहा ये ना तो स्वर हैं और ना व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। वर्ण के भेद, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाता है। स्वरों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। अ आ इ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। स्वर के प्रकार तीन होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हम स्वर, व्यंजन और मात्रा की सहायता से शब्द बनाते हैं या शब्द लिखते हैं। व्यंजन, व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन का उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? क्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा। ये चार जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं? ऐसे एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वैत व्यंजन कहते हैं। रा का प्रयोग चार प्रकार से होता है। एक कर्म है तो माँ के ऊपर लगा है, क्रम है तो का के नीचे लगा है, ट्रक है तो टा के नीचे लगा हुआ है, और गृह है तो गा के नीचे लगा हुआ है, दीर्घ की मात्रा। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। किसी शब्द के वर्णों को अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे यहाँ पे बना हुआ है विद्या, तो विद्या आप कैसे लिखोगे? अलग करके वा लिखोगे, फिर धन लिखोगे, फिर ई, फिर धन, फिर दा, फिर धन, फिर या, फिर धन, फिर आ। और व्यंजन जब आप लिखोगे तो उसके नीचे में हलंत लगाना जरूरी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्यान से देखेंगे आप लोग और सुनेंगे। सुहानी, म्यूट करिए, अनम्यूट करिए अपने आप को। सुहानी बताइए। Yes, ma'am. स्वर, Ma'am, your voice is not clear. ओके। शौर्य, आवाज आ रही है हमारी? शौर्य, हमारी आवाज आ रही है? प्रेजेंट नहीं है लग रहा है। सॉरी बेटा, ये 50 KU किसका है? किस नाम से बैठे हो आप? नेम बताइए अपना। अटेंडेंस नहीं लग पाएगा आपका, अब्सेंट से होगा। आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, अब्सेंट से होगा। किस नाम से बैठे हो आप? नाम बता दो अपना। आरव, आपको समझ में आया? आरव, यस मैम। यस मैम। हमारी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। अवनी, आवाज आ रही है हमारी? Yes, ma'am. अब आ रही है। अब आ रही है? समझ में आया आपको? Yes, ma'am. भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा। वर्ण। वर्ण। वर्णों के समूह से क्या बनती है? वर्णमाला। वर्णमाला। हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 33। 33। आसी, समझ सुनाई पड़ रहा है आपको? आसी, आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। आ रही है। वर्णों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? वर्णों को अलग अलग करके लिखना क्या कहलाता है? क्या कहते हैं हम? वर्णों को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। सॉरी, वर्ण विच्छेद। वर्णों को जब अलग अलग करके लिखते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग, समझ में आएगा आप लोग को।
आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का, आप लोग ध्यान से सुनिए। 36 को 30 यानी आप लोग का कौन सा डे पड़ेगा? ट्यूसडे। ट्यूसडे को आप लोगों का पार्ट 1 और पार्ट 2 का टेस्ट है। ट्यूसडे डेट 30 हिंदी टेस्ट पार्ट 1 पार्ट 2। गुंजन